हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्शियल इक्वेशन मेथड्स के बारे में। पार्शियल इक्वेशन मेथड्स को क्यों यूज़ किया जाता है? पार्शियल इक्वेशन मेथड्स यूज इसलिए किया जाता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस डिफ़िकल्टीज को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड्स। तो थोड़ा सा पार्शियल इक्वेशन मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड्स क्या है? पार्शियल इक्वेशन मेथड्स इज यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि पार्शियल इक्वेशन मेथड से हम इक्वेशंस को स्टेप स्टेप में बैलेंस करते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में बैलेंस करते हैं, ठीक है। और बैलेंस करने के पार्शियल इक्वेशन मेथड से कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है, ठीक है। वो रिटर्न है यहाँ पे, मैं आपको एक एक करके भी समझा भी देता हूँ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इस रूल्स को अप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने रूल समझ लिया, एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस कर लिया, तो हमारा पार्शियल इक्वेशन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो गिवन है पार्शियल इक्वेशन मेथड्स और उसके कुछ रूल्स, ठीक। अब देखो, रूल्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने आपको बताया हीट एंड ट्रायल में कि ये रूल फॉलो कर लो, क्या डिफिकल्टी जाना बंद हो गई? नहीं हुई होगी, नहीं हुई। इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं। तो ऐसे ही आपका पार्शियल इक्वेशन है अप टू क्लास 9, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टेप्स यहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए मिलते हैं, उन्हीं स्टेप्स को आपको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक। बट क्लास 11th में जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको स्टेप्स भी खुद बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डरिए नहीं, क्लास 11th की बात क्लास 11th में, यहाँ से बात हुई क्लास 9th। So for class 9, first rule of partial equation method. In partial equations method, equation is divided into partial equation. अब कंफ्यूजन होगी कि partial equation में कैसे डिवाइड, तो इसका मतलब कि आपको इक्वेशन को छोटे छोटे स्टेप्स में लिखना है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा से पूछा। सेकेंड में क्या है, दीज स्टेप्स बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब अगर हीट एंड ट्रायल मेथड आपको नहीं आता है तो फिर से जाओ पुरानी वीडियो पे, वहाँ पे फिर से वॉच करो, हीट एंड ट्रायल मेथड सीखो, फिर यहाँ आओ, वरना पार्शियल इक्वेशन मेथड भी आप नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था, केमिस्ट्री एक चेन स्टडी है, आपका चेन अच्छे से बन रहा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चेन ब्रेक हो रहा है तो आपकी चेन भी ब्रेक होती जाएगी, ठीक है। तो पहले आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड वहाँ पे जाके सीख लो, उसके बाद आके करना, ठीक है, जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए। फिर बात कर रहे हैं थर्ड मेथड्स। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पे अगर ये किसी भी केमिकल इक्वेशंस का रिएक्टेंट साइड्स अदर केमिकल इक्वेशंस के प्रोडक्ट साइड्स में कोई भी एलिमेंट सेम है तो उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है। बट कैंसिल होने के लिए उसके जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ एटम्स है, वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इंटीजर्स। तो क्या लिखा है देखो, सच बैलेंस पार्शियल इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल इंटीजर्स, दिस इज डन इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट है तो मतलब जैसे अगर मान लो एक इक्वेशन है, यहाँ पे O2 गिवन है और दूसरे इक्वेशन के प्रोडक्ट में क्या गिवन है, O2, तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। बट अगर ऐसा गिवन है कि यहाँ पे 3O2 है, यहाँ पे सिर्फ O2 है, तो क्या करोगे, एक सुटेबल इंटीजर्स का क्या लोगे 3 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3O2। मतलब हमेशा जब भी आपको कैंसिल करना है रिएक्टेंट्स का एलिमेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स का एलिमेंट्स जो सेम है, तो क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अभी एग्जाम्पल करोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। फिर क्या रहा है, अब कैंसिल करने के बाद क्या करना है, जो बचा उसी को ऐड कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, पार्शियल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको 4 रूल्स फॉलो करने हैं। कैसे फॉलो करने हैं वो मैं बताऊंगा बाय द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के लाया, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपका सपोज आप देखो इसमें बहुत पढ़ा दिया है, तो वो सब मैं आपको ऐसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सिर्फ मैं डायरेक्ट लूँगा। क्वेश्चन सपोज आपको दीवार पूछ रहा है, गिव बैलेंस इक्वेशंस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड, स्टेप्स आर गिवन। तो मैं सिर्फ यहाँ स्टेप्स लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, अमोनिया फर्स्ट
reacts with chlorine to give hydrogen chloride and नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, एक स्टेप तो ये दिया है। अब आप चाहो तो इसको इन्हें भी केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाद में दोनों को एक साथ कन्वर्ट करेंगे, एक साथ सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, एक साथ थर्ड, और बाद में हमको क्या मिलेगा, बैलेंस। ठीक है, तो स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड मीन्स, स्टेप सेकंड यहाँ पे गिवन है हाइड्रोजन क्लोराइड, then further reacts with excess ammonia to give ammonia chloride। तो बच्चे ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको पार्शियल इक्वेशन के 2 स्टेप गिवन है और इसको आपको क्या करना है, बैलेंस। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्लास 9 के लिए स्टेप फर्स्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको कहाँ से यूज करना है, स्टेप सेकंड के लिए। तो स्टेप सेकंड में क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने आपको क्या बोला था, जो पहला मेथड था क्या था, राइट स्केलेटल फॉर्म, मतलब पहले आपको केमिकल इक्वेशन बनाना है। तो स्केलेटल फॉर्म का मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या, अमोनिया मॉलिक्यूलर फार्मूला NH3। हाँ, एक बात और, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंबल्स नहीं क्लियर है तब भी आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए केमिकल फार्मूला और सिंबल्स जितना आप प्रैक्टिस करो उतना ही बेहतर होगा। सो अमोनिया फर्स्ट रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ठीक है। हमेशा गैसेस एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, क्लियर। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होगा, Cl। रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला HCl एंड नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्लियर, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट आपने इसका स्केलेटल फॉर्म लिख दिया। फिर क्या करना है, इसको डिस्टर्स बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 1। तो क्या करोगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जब ट्राई करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6। यहाँ पे कितना है, 1, कितना लिख दिया, ठीक। फिर चेक करते हैं क्लोरीन को, यहाँ पे क्लोरीन का नंबर कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 6। तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप सेकंड पे आते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड देन फर्दर। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड क्या कर रहा है, रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया ले लिया, हो गया अमोनिया। यहाँ पे लिख दिया हमने एक्सेस। बस यही होता है, ऐसा नहीं कि एक्सेस लिख दिया गया तो अमोनिया आपको बार बार लिखना है। फिर लिखो अमोनिया NH3, उसके नीचे लिखो एक्सेस। हाइड्रोजन क्लोराइड देन फर्दर रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया टू गिव अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर फार्मूला NH4Cl, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। इसको देखो, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 3 4, यहाँ भी 4 है। नाइट्रोजन सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। क्लोरीन यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। इसमें इट इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। देखो बैलेंस को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के लिए क्या करना है, देखो
आपने ऐड कर दिया, ये ऐड का सम। फिर क्या करा, सच बैलेंस पार्शियल इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल इंटीजर्स। क्यों, मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड में कोई सेम होगा किसी रिएक्शंस के, और वही चीज अगर जो सेम होगा किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में, तो आप उसको क्या करोगे, कैंसिल। लेकिन कब करोगे, जब दोनों का नंबर क्या हो, सेम। तो आपको ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, कुछ सेम दिख रहा है, बोलोगे यस सर। HCl दिख रहा है, बट HCl का तो नंबर यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे जो HCl दिख रहा है उसका नंबर क्या है, 1। तो 1 को 6 में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग विद 6। तो मल्टीप्लाई कर लो 6 से, क्लियर। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई विद 6 तो क्या होगा, 6 HCl 6 NH3 6 NH4 ये होगा ना, सारा का सारा सब में मल्टीप्लाई होगा। जो भी आप इंटीजर्स यूज करोगे उससे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 6 HCl 6 NH3 6 NH4 Cl। इसको साइड में से कॉमन रख लेता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, HCl ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। तो रिएक्टेंट्स में कुछ अगर सेम है और प्रोडक्ट में कुछ अगर सेम है, दोनों की क्वांटिटी अगर सेम है तो क्या करोगे, कैंसिल करोगे। अगर सेम नहीं है तो क्या करोगे, सुटेबल इंटीजर्स लेके क्या करोगे, सेम बनाओगे। अब सेम हो गया तो क्या करोगे, कैंसिल कर देते, हो गया ना कैंसिल। और कुछ सेम दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो क्या करना, फिर फाइनली ऐड द इक्वेशन टू गेट द ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। आप ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अमोनिया कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 6 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 NH प्लस क्लोरीन कितना है, 3 Cl। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड। बताया, अब प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड में क्या है, 6 NH4 Cl प्लस N2। चेक करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो नाइट्रोजन नंबर कितना है यहाँ पे, 8, हाइड्रोजन नंबर 8 3 जा 24, क्लोरीन नंबर इस साइड आ जाए, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 6 and 2 8, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 8, ठीक है। ऐसे कभी RHS हो गया आपका प्रोडक्ट, ये आपका LHS हो गया रिएक्टेंट। नाइट्रोजन नंबर 6 to 8, हाइड्रोजन नंबर 6 4 जा 20, एंड क्लोरीन नंबर, तो देखो सब सेम आ गया, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो कैसे बैलेंस किया, तो फर्स्ट क्या करना है, इक्वेशंस का स्केलेटल फॉर्म लिखना है। स्केलेटल फॉर्म का मतलब जो आपको वर्ड इक्वेशन गिवन है, वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करो किसमें, या केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट करो पहले किसमें, केमिकल इक्वेशंस में। केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, उसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद क्या चेक करो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कुछ सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो उसे क्या करो, कैंसिल करो। लेकिन कैंसिल करने के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस ये है कि अगर सेम नहीं है तो दोनों को क्या करो, पहले इसे सुटेबल इंटीजर्स से क्या करो, सेम करो। दूसरी कंडीशंस, जब भी आप इंटीजर से उस एलिमेंट्स को सेम कर रहे हो तो उस इंटीजर से सारे के सारे इक्वेशंस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम करो, सेम करने के बाद कैंसिल करो, और कैंसिल करने के बाद ऐड करके ओवरऑल इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, बैलेंस फॉर्म मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड में गिवन है ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सेकेंड सल्फाइड। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस ही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड सेकेंड सल्फाइड
बाई ओजोन। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है? ओजोन फर्स्ट डिकम्पोजेज। आपको स्टेप से ही मतलब है। ओजोन फर्स्ट decomposes to get molecular oxygen, and nascent oxygen. स्टेप फर्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टेप सेकंड पे आते हैं। nascent oxygen then oxidizes lead second sulfide to lead second sulfate ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाद में पढ़ने के लिए, क्योंकि जगह कम है, स्क्रीनशॉट करना फिर जगह कम हो जाएगी, दिक्कत है। इसको इरेज कर दो। ये क्वेश्चन क्लियर? या तो चलो ट्राई करते हैं छोटे में, यही सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट में क्या करना है आपको? इक्वेशन बनाना। क्या करा? ओजोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 फर्स्ट डिकम्पोजेज मतलब टूट गया, और क्या दिया आपको? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट स्केलेटल फॉर्म। अब क्या करना है? इसको सेकेंड स्टेप से बैलेंस करना। बैलेंस करो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 और 3, ऑलरेडी बैलेंस। स्टेप सेकेंड पे आ जाओ। स्टेप सेकेंड, नेसेंट ऑक्सीजन देन ऑक्सीडाइज। नेसेंट ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देन ऑक्सीडाइज लेड सेकेंड सल्फेट्स प्लस लेड सेकेंड सल्फेट्स फॉर्मूला लेड सेकेंड सल्फाइड। सल्फाइड और सल्फेट अंतर बहुत ज्यादा। सल्फेट मीन्स SO4, सल्फाइड मीन्स S। सो nascent oxygen again oxidize lead second sulfide to lead sulfate। क्या होना था? lead sulfate PbSO4। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करते हैं तो Pb का नंबर कितना? 1, यहाँ भी 1, सल्फर का भी नंबर 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 4, यहाँ 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई। इस साइड क्या कर दिया? 4 कर दिया। 4 कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस करने में क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करते समय क्या ध्यान देना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कुछ सेम है तो कैंसिल करो। इधर कितना है? 4 ऑक्सीजन है ऐसे। इधर कितना है? सिंगल। तो सिंगल को 4 में कैसे करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई विद 4। मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा? अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4O3, ये हो जाएगा 4O2, ये हो जाएगा 4। अब ये और ये सेम हो गए, कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 4O3 प्लस रिएक्टेंट साइड में क्या है? PbS लेड सल्फाइड्स डिप्स आउट। क्या बच रहा है? PbSO4 प्लस 4O2। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 4 3 जा 12 इधर है। ऑक्सीजन का नंबर इधर कितना है? 4 4 2 जा 8 4 12 इधर 12 है। Pb का नंबर कितना है? दैट मीन्स 1। इस साइड कितना है? 1।
बचा क्या सल्फर, सल्फर का नंबर इधर भी 1 और इस साइड भी 1, ये इक्वेशन क्या होगा बैलेंस। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स हम बोर्ड पर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सो मेथड्स को फॉलो कीजिए, एकदम सिंपल सा पार्शियल इक्वेशन में कुछ नहीं है। बस क्या ध्यान देना है कि जब भी आप स्टेप वाइज इक्वेशंस के क्वेश्चंस पाओ तो पहले इसको स्केलेटल फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्केलेटल फॉर्म का मतलब कि सिंबल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लगा के इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद दोनों जो भी जितने भी स्टेप्स है 2 है 3 है 4 है सबको क्या करो ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो सेम है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। लेकिन कब, जब दोनों का नंबर सेम हो। सेम ना हो तो क्या करो सुटेबल इंटीजर्स दो और इससे इसको क्या करो मल्टीप्लाई करके सेम बनाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्शियल इक्वेशन में सिर्फ इतना ही आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लास 11th में मैं जब पढ़ाऊँगा जिसको बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम, तो क्लास 11 के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम डायरेक्टली जो है इक्वेशंस को ही पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बट क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पढ़ाएंगे। आपके लिए ऐसे छोटा छोटा स्टेप लिखिए, बैलेंस कीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैंसिल कीजिए, बाद में फाइनलाइज कर लीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा आपका बैलेंस इक्वेशन फॉर्म, वो भी इसकी हेल्प से बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल इक्वेशन मेथड्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।